वेलकम टू माय चैनल देसी स्पाइसी बाय अंजू। आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है गोभी मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गोभी कट किए हुए हैं, एक मैंने गोभी लिया हुआ है, यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। ये गाजर है कट किया हुआ, प्याज है कट किया हुआ, अदरक है बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च है कटा हुआ, ये जीरा पाउडर, ये जीरा, ये धनिया पाउडर, ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, ये नमक स्वाद अनुसार, तेज पत्ता, ये हल्दी पाउडर, ये टमाटर 2 स्लाइस किए हुए, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, तीनों मिक्स है यहाँ पे। फिर ये पे बेसन है। सबसे पहले हम बेसन का ही बैटर यहाँ पे हम बनाएंगे। उसमें मैं यहाँ पे जीरा पाउडर, काली मिर्च भी है इसमें साथ में। फिर यहाँ पे धनिया दे रही हूँ। फिर नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ज़्यादा यहाँ पे नमक नहीं डालेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैं यहाँ पे मिक्स वाले जो मसाले हमारे कच्चे वो पे यहाँ पे डाले हूँ। पानी को एक बार मत डालिएगा, यहाँ पे धीरे धीरे डाल के आपको इसकी पेस्ट हम बनाएंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल, जो कि गोभी में इसी में डालना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे बैटर, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला बनाएंगे तो गोभी में ये कोटिंग नहीं होगी। अगर ज़्यादा गाढ़ा बना देंगे तो ओनली आपको फ्राई करने के टाइम में बेसन की कोटिंग आपको स्वाद मतलब सब्जी में आएगी। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही रखना है आपको, बस ज़्यादा नहीं रखना है। फिर यहाँ पे सॉस पैन में हम पानी चढ़ा देते हैं गोभी को थोड़ा बॉयल करने के लिए। गोभी को हम यहाँ पे 2 मिनट ही बॉयल करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे बॉयल नहीं करेंगे। पहले बहुत ही हार्ड है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होना मतलब जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे पानी में चढ़ा दी हूँ इसको थोड़ा सा 2 मिनट में। मैंने बताया कि 2 मिनट से 2.5 मिनट ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा, ओवर कुक हो जाएगी तब गोभी पूरी टूट जाएगी। इसलिए मैं बताया कि थोड़ा सा इसको बॉयल करना है बस 2 मिनट के लिए, बस इतना है। उसके पानी से निकाल के उसको ड्राई होने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद हम मसाला की प्रिपरेशन करते हैं। कढ़ाई में मैं यहाँ पे ऑयल दे रही हूँ, कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरीके से गर्म कीजिएगा। उसके बाद इसमें बेसन वाले घोल में गोभी को डाल देंगे हम। उसके बाद चम्मच या हाथ की सहायता से आपको डाल के अच्छे तरीके से इसको हम एक एक करके हम यहाँ पे डालेंगे, जो कि अच्छी तरीके से फ्राई हो। जितना आपको स्पेस रहेगा आपके कढ़ाई में उतना ही डालिएगा, सटा के मत डालिएगा, आपस में चिपक जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमी डाला है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आपको तो इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से अंदर से पकेगी ये बिल्कुल भी। और थोड़ा सा लास्ट में आप इसको हाई फ्लेम कर दीजिएगा, मतलब जब आप इसको पक जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा लास्ट में हाई फ्लेम इसको हम कर दिए हैं, जो कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो, थोड़ा सा क्रिस्पी ये हो, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑलरेडी इसको पकाया हुआ है। उसके बाद मैंने लास्ट में थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दिया इसको, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए। इस प्रकार से अब हो गई है। उसके प्लेट में हम निकाल लेंगे। दूसरा जो भी आपके पास और भी बचा हो इस प्रकार से आपको फ्राई करनी है। फिर बचे हुए कुकिंग ऑयल में मैं यहाँ पे जीरा डाल दे रही हूँ, इसको चटकने देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद तेज पत्ता मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अदरक मैंने कट किया हुआ यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। प्याज मैंने 2 स्लाइस किया हुआ यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। चाहे तो थोड़ा सा मतलब आपको कम मतलब 2.5 3 भी कर सकते हैं। फिर गाजर मैंने इतना ध्यान रखे, गाजर मैंने यहाँ पे ओनली आधा ही ली हूँ। मैं यहाँ पे फुली गाजर भी नहीं ली हूँ, एक भी नहीं ली हूँ, आधा ही ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा गाजर यहाँ पे डालने से मीठी मीठी हो जाएगी, इसलिए मैंने आधा ही गाजर यहाँ पे यूज किया। फिर नमक मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। नमक डालने से प्याज जल्दी फ्राई होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्राई कुछ नहीं करना है। और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे डाल, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी फ्राई नहीं किया है। उसके बाद हल्दी पाउडर भी यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर मैं डाल दे हूँ, जीरा और काली मिर्च भी पाउडर यहाँ पे डाल दे हूँ। 1 चम्मच में छोटी वाली चम्मच से ली हूँ। और यहाँ पे फिर मसाला जो है कच्चे वाले जो अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है वो भी मैं डाल दी हूँ। ओनली यहाँ पे जो है हल्दी और जो कच्चे मसाले हैं जो कि उसको यहाँ पे ओनली भूनना है बस, ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे रोस्टेड मसाले यूज किए हूँ, जीरा पाउडर हो और या धनिया पाउडर हो। ओनली हल्दी और कच्चे मसाले को यहाँ पे पकाना है। फिर टमाटर मैं यहाँ पे 2 ली हूँ। टमाटर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मेन फ्लेवर बहुत अच्छी इसमें गोभी की फ्लेवर, मसाले गोभी में यहाँ पे इसकी टमाटर की फ्लेवर आएगी, बहुत अच्छा इसका ग्रेवी आपको टेस्ट लगेगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। फिर हरी मिर्च मैं यहाँ पे इस स्टेज पे डाली हूँ, तीखी वाली मैं 2 यहाँ पे हरी मिर्च ली हूँ, इस पे डाली हूँ। इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी यहाँ पे डालने से, इतना ध्यान रखिएगा आप इसको। आपको कम पसंद है तो एक बार एक डाल सकते हैं, अगर तीखा कम पसंद है खाना तो। इसके बाद कवर करके यहाँ पे 2 मिनट ओनली पकाएंगे हम, ज़्यादा नहीं इसको हम पकाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से ऊपर ऊपर पूरा तेल आ रहा है। और मैंने बताया था कि मैंने सभी को ऑलरेडी मतलब अच्छी तरीके से मतलब बाइट आनी चाहिए खाने में, इसलिए मैंने कभी को फ्राई ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पे तो अगर नीचे से आपकी थोड़ी सी चिपक रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप इतना ध्यान रखिएगा कि पानी आप यहाँ पे गर्म ही डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम गोभी डाल देंगे जो भी फ्राई किया हुआ है। गोभी डालने के बाद इतना ध्यान रखिएगा ज़्यादा आपको जोर से मतलब हाथों से नहीं चलाना है, प्रेशर देके हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। जो मसाले में इसकी कोटिंग करनी है ओनली, बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। इस प्रकार देख सकते हैं हम यहाँ पे रेडी हो गई है। उसके बाद हम गरम मसाला डाल देते हैं यहाँ पे लास्ट में, और कसूरी मेथी यहाँ पे आप हाथों से क्रश करके यहाँ पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर आती है।
आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इसकी टेस्ट बहुत अच्छी, खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आती है। उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर बारीक धनिया जो है धनिया पत्ता जो कटा हुआ है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। बहुत अच्छी इसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ये दोस्तों ये रेडी है आपको सर्व करने के लिए। आप नान के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा मतलब आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।